100 बीमारियों की जड़ मोटापा को कैसे दूर करना है, कैसे कंट्रोल करना है, उसके पैकेज की तो आपने शुरुआत करा ही दी है, साथ ही त्रिदोषों का भी क्योंकि आपने जिक्र किया। और आप हमेशा बताते भी हैं कि शरीर 3 बायोलॉजिकल एनर्जीज से चलता है, लेकिन वात पित्त कफ का संतुलन बिगड़ने से, इन बायोलॉजिकल एनर्जीज का संतुलन बिगड़ने से लोग बीमार पड़ते हैं। और इसमें जो खराब लाइफस्टाइल है, लेस फिजिकल एक्टिविटी है, वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और फिर इससे शरीर की लिपिड प्रोफाइल बिगड़ती है। इसका नुकसान जो होता है वो हम सब जानते हैं। तो स्वामी जी, इस नुकसान से हम अपने शरीर को कैसे बचाएं? साथ ही क्या यौगिक क्योर हैं जिससे जो बायोलॉजिकल एनर्जीज का बैलेंस है, वात पित्त कफ का, वो ठीक रहे? उसके लिए क्या करें? तो एक तो ओबेसिटी के बाद फिर मर्कटासन और भुजंगासन पे थोड़ा कर लेना। प्राणायाम त्रिदोष नाशक है। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, 3 पीली त्रिदोष नाशक हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय त्रिदोष नाशक हैं। आज उसका जूस भी हम बताने वाले हैं। प्राणायाम त्रिदोष नाशक है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 ही प्राणायाम कर लिए। फिर ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो शीतली शीतकारी कर लिया। ज़्यादा कफ बढ़ा हुआ है और थायराइड की भी प्रॉब्लम उससे हो गई है तो उज्जाई साथ में कर लिया। और त्रिदोष बिगड़ने से ऊर्जा का क्षय होता है तो ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण करने के लिए बाह्य प्राणायाम कर लिया। तो ये सारी जो डिजीज़ है ना, उसकी जड़ है त्रिदोष। और जैसे एक एक बीमारी की पूरी फैमिली होती है ना, जैसे शुगर आया तो शुगर से फिर किडनी पर, आँखों पर, नर्वस सिस्टम पर असर आता है, उससे बॉडी वीक हो जाती है। न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, वीकनेस, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और उससे लो इम्यूनिटी और फिर कई बीमारियों का शरीर अड्डा बन जाता है। तो एक एक बीमारी की जैसे एक फैमिली होती है, एक एक पेड़ पौधे वनस्पति उनकी भी अपनी एक फैमिली होती है। तो ऐसे वात पित्त कफ दोषों के परिवार और विस्तार का नाम ही ये संसार के सारे रोग हैं, डिजीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं। तो इनको नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम तो नियमित करेंगे ही करेंगे। आंवला, एलोवेरा, गिलोय का जूस पी लेंगे। कुछ छोटे छोटे नियम भी जीवन में बना लेना कि रोज मुझे प्राणायाम करना है। रोज भुजंगासन में 100 बार तक करने के लिए कहता हूँ। 5 मिनट ऐसे रोज कर लिया करें। मैं कहता हूँ 80 साल तक बूढ़े होना मना है। तो अब लोगों में हौसला आने लगा है। और जो मेरे दाएं तरफ बैठे हुए अपने दोष निकलवा रहे, बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे। बाबा जी, आपने जवान रहने का फार्मूला दे तो दिया, अब इसको अप्लाई करेंगे। शरीर के अंदर जो गंदगी जमा हो जाती है, रोज सुबह उठ करके एक बार गोधन अर्क पी लिया करें। गोधन अर्क पीने से जिनको बस वात और कफ तो इससे दूर होते, पित्त वालों को पानी में डाइल्यूट करके और थोड़ा हनी मिला करके पी लेना है। तो प्योर हनी भी हम उपलब्ध करवा देते हैं। जो है हनी, ये कफ दोष नाशक है। साथ में च्यवनप्राश भी कोई खा ले, अब फिर तो बात ही क्या है। अब दूध अकेला पिएंगे तो कफ बढ़ेगा, उससे जो है वात भी बढ़ेगा। लेकिन दूध के अंदर अश्वगंधा शिलाजीत ले लो तो फिर आपको वात रोग नहीं बढ़ेगा। उसमें दूध के अंदर हनी ले लो और साथ में च्यवनप्राश ले लो तो कफ दोष भी नहीं बढ़ेगा। ऐसे ये खान पान कैसे करना है, किस तरह से करना है। सुबह की का जो समय है ये वात दोष प्रधान है। दिन का जो समय है ये पित्त दोष प्रधान होता है। और रात्रि कफ प्रधान होती है। इसलिए सर्दी जुकाम कफ कोल्ड खांसी बहुत आती है रात को। सुबह शरीर जकड़ा हुआ मिलता है। तो इस तरह से हम प्रकृति को समझे, अपनी प्रकृति को समझे और प्रकृति के सत्यों को समझ करके वात पित्त कफ दोषों के अनुरूप हम अपनी आहारचर्या, दिनचर्या, जीवनचर्या का निर्वहन करेंगे तो फिर जीवन में कोई रोग नहीं हो सकता। सबसे बड़ा दुख जो है वो वात रोग देते हैं। तो सबसे पहले वात रोगों को ही लेते हैं। वात रोगों के खात्मा के लिए घर में ही हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर बना करके ले लें, अथवा वातारी चूर्ण हम वो लोगों को उपलब्ध करा देते हैं। अब जिसने सुबह उठ करके हल्दी, मेथी, सौंठ तीनों का पाउडर कर लिया और मैंने तीनों का मिला करके 3 ग्राम पाउडर सुबह सुबह खा लिया, जिंदगी में कभी वात रोग हो ही नहीं सकते। अब बताओ, बात तो छोटी सी है लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। हल्दी, मेथी, सौंठ ले ली, अथवा एलोवेरा, गिलोय
पारिजात ये सबके घर में मिल जाते हैं। आजकल लोगों ने घरों में लगा लिया, एलोवेरा भी घर में लगा लिया है, गिलोय भी घर में लगा लिया है, लोगों ने गमलों में लगा करके चढ़ा लिया है। पारिजात लोग मानते हैं कि शुभ होता है, जैन धर्म में तो अत्यंत पवित्र माना जाता है, हिंदू धर्म में भी वास्तु दोष को दूर करने के लिए और घर की पवित्रता के लिए बहुत उसको पवित्र माना जाता है। ये निर्गुंडी का पौधा है जो दाईं तरफ है, इसके बगल में पारिजात का है। पारिजात, निर्गुंडी, ये गिलोय उसके नीचे है, ये नीम, ये सब नीम जो है अत्यंत पित्तनाशक है। और ये देखो ये शीशम, ये भी पित्तनाशक है। शीशम के पत्ते, बेल के पत्ते, आप शीशम और बेल के पत्ते ले लो, इससे कितना ही बड़ा हुआ पित्त है उसका प्रशमन हो जाएगा। और ये जो पत्ते हैं सामने देख रहे हैं, ये अतिबला के, ये तो बहुत ही जबरदस्त हैं। अतिबला के पत्ते खाओ, इससे त्रिदोष को भगाओ। उधर अश्वगंधा तो नाम भी बड़ा सुंदर है। जब बला अति में हो जाए तब अति बला ले लें और सारी बलाओं को दूर कर लें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।